हे गाइस, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूंगा बेसिकली सीटेट के बारे में। व्हाट इज सीटेट? सीटेट क्या है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दूर दराज में रहते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। सीटेट बेसिकली है क्या? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन इसे पास कर सकता है, इसको पास करने के बाद क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, और इसके पासिंग मार्क्स क्या चाहिए होते हैं, क्या सिलेबस आता है, कब फॉर्म आउट होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम आपको मिलता है, पूरी डिटेल के अंदर बात करने वाला हूं बेसिकली सीटेट के बारे में। सो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट देना चाहते हैं या फिर देने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सीटेट से होके गुजरना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लेके आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा सीटेट। जो गाइस देखो, सीटेट होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2011 से सीटेट कंडक्ट किया जा रहा है। सीटेट एक ऐसा पेपर है जो कि सेंट्रल का पेपर है। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो आप अपने स्टेट के भी टीचर के एग्जाम दे सकते हो। आपको अपने स्टेट के लिए पर्टिकुलर एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। तभी इस एग्जाम को बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल मतलब आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में काउंट होने लग जाओगे अगर आपने सीटेट एग्जाम पास कर लिया तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको सीटेट के बारे में बताता हूं। फ्रेंड, जो सीटेट है वो 2011 से कंडक्ट हो रहा है और सीबीएसई इसे अभी तक लेते हुए आ रही है। 2021 के अंदर भी इसको सीबीएसई ने ही कंडक्ट कराया था। इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं गाइस, मैं आपको बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और आपको 150 ही मार्क्स आपको टाइम दिया जाता है और 150 ही मार्क्स का आपका एग्जाम भी होता है। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। सो पहले ये समय बहुत कम था, 1.5 घंटे का था, 90 मिनट्स का। उसके बाद इसको बढ़ा के 2.5 घंटे का कर दिया गया था। तो अब तो आपके पास काफी टाइम है इस एग्जाम को मतलब अच्छे से प्रिपेयर करने का और इस एग्जाम को देने का। अब मैं बात करता हूँ सीटेट के अंदर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है जो सीटेट है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 उनके लिए एलिजिबल होते हैं, जो स्टूडेंट उनके लिए एलिजिबल होता है वो जो कि अप टू 5th क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहती हैं। और पेपर 2 जो होता है वो मतलब 5th के बियॉन्ड होता है कि आप 5th से आगे कुछ पढ़ाना चाहते हो, जैसे 5th जैसे 6th के लिए जाना चाहते हो, 7th के लिए, 8th के लिए। इट मीन्स आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। और जो पेपर 1 होता है वो बेसिकली प्राइमरी टीचर के लिए होता है। गाइस देखो, नॉर्मल सी मैं एक बात बताता हूँ, सीटेट करने के लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चाहिए। अगर आपने कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है देन आप सीटेट दे सकते हैं। विदाउट टीचर ट्रेनिंग कोर्स के आप सीटेट नहीं दे सकते। टीचर ट्रेनिंग मतलब चाहे आपने जेबीटी की हो, डीएलएड की हो, बीएलएड की हो, बैचलर इन अपने वो एजुकेशन की हो, बीएड कर की हो, तब भी आप सीटेट दे पाएंगे। मतलब आपने टीचर ट्रेनिंग कोई कोर्स किया हो, डिप्लोमा किया हो या फिर कोई आपके पास डिग्री हो, तब भी आप सीटेट के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं हो कि क्लास 12th पास करिए, आपने सीटेट दिया और फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए चले जाओगे। नो, आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं बेसिकली पेपर 1। पेपर 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देने होते हैं अगर आप अप टू 5th क्लास के लिए जाते हो। आपका सीडीपी होता है, ईवीएस होता है, मैथमेटिक्स होता है, हिंदी होता है एंड इंग्लिश होता है। इसमें 5 सेक्शन होते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं और 150 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। और मैं अगर आपसे पेपर 2 की बात करूं जो कि सब्जेक्टिव वाइज होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सीडीपी आपकी होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, टोटल 90 मार्क्स की होती है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट के लिए आप पेपर 2 दे रहे हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपने साइंस से करिए, बीएससी से करिए, तो आपको मैथ्स और साइंस देनी होगी, आपको 60 मार्क्स का। अगर आपने ह्यूमैनिटीज से करिए, आपने किसी जो आपके पास ग्रेजुएशन थी उसके अंदर ह्यूमैनिटीज वाले कोर्सेज थे, तो आपको 60 मार्क्स का आपको एसएसटी का आपको सब्जेक्टिव देना होगा जो कि पेपर 2 में होगा। इट मीन्स 90 + 60 150 मार्क्स। आपको दोनों ही मतलब दोनों ही पेपर 1 या हो या पेपर 2 हो, दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं। बट इसमें सब्जेक्ट वाइज होता है, एक आपको कॉलम मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज का जो कि 60 मार्क्स का होगा। लेकिन जो आपका प्राइमरी का एग्जाम होता है उसमें 30 मार्क्स के सारे ही सेक्शन होते हैं। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट का सेक्शन होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा। और आपका जो 90 मार्क्स का होगा वो जनरल पेपर कह सकते हो आप उसे, जिसमें सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश होगा जो कि 90 मार्क्स का होगा। सो गाइज, ये होता है पेपर पैटर्न पेपर 1 और 2 का। हाँ, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अभी तक तो फिलहाल नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस साल कब फॉर्म आउट होंगे, 2022 में कब फॉर्म आउट होंगे, क्योंकि 2021 में एग्जाम हो चुका है दिसंबर के अंदर। उसके बाद 2022 की अभी कोई भी अपडेट नहीं है सीटेट को लेके, कब एग्जाम होगा क्या होगा, क्योंकि साल में 2 बार कंडक्ट हुआ करता था सीटेट, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। 2018 के 16 के बाद एग्जाम नहीं हुआ था, 16 से डायरेक्ट 18 में हुआ था, उसके बाद ये एग्जाम रेगुलर वे में नहीं आया। और अब तो सीटेट ऑनलाइन होने लग गया है, पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था। इस बार 2021 में लास्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, जो कि काफी अच्छा था और बच्चों का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। सो गाइस, अब सीटेट जो है वो ऑनलाइन ही होगा। अभी 2022 में कोई अपडेट नहीं है, जैसी कोई अपडेट आएगी सीटेट के रिगार्डिंग डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करो ताकि आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन लेने। कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखा, साथ ही ट्विटर का भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की अपडेट्स ले सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट के अंदर की जो आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं तब आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 60% लाने, मतलब 150 का 60% 90 मार्क्स। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो 82 मार्क्स चल जाएंगे SC/ST कैटेगरी के लिए। सो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। और गाइस देखो, सीटेट क्या है, एक सीढ़ी है। वो कहते हैं एक सीटेट एक फिल्टर है, आपको भीड़ में से ना अलग कर देगा कि हाँ ये जो स्टूडेंट है ये टीचर बनने के लायक है। सो एक भीड़ जाके पेपर देगी और एक वही बच्चे जाके पेपर देंगे जो एलिजिबल होंगे, तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो सीटेट एक तरीके का फिल्टर है जो कि गवर्नमेंट ने निकाला था 2011 में कि बच्चों को अलग कर देगा जो टीचर बनना चाहता है। आप सीटेट देने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे सकते हो, चाहे वो DSSS हो गया, चाहे वो KBS हो गया, नवोदय हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कि आप दे सकते हो सीटेट क्लियर है तो। फिर प्राइवेट स्कूल के अंदर भी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपका सीटेट हो जाता है तो उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है आपकी प्राइवेट स्कूल के अंदर। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो अगर आपको सीटेट करना है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको 3 चीजों पे फोकस करना होगा। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि टीचर ट्रेनिंग बुक्स, जो भी आपने चाहे आपने बीएड की हो, चाहे आपने डीएलएड की हो, चाहे बीएलएड की हो, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि सीटेट का जो मैक्सिमम पैटर्न आता है, जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो ज्यादातर आपके कोर्स में से आते हैं जो आपने किया होता है। इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड, आपको फोकस करना होगा एनसीईआरटी पे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा आपका मतलब सीटेट का पेपर आता है, जो ईवीएस होगी, मैथ्स होगी। अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए जा रहे हो तो आपको फर्स्ट अप टू 5th तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप उससे ऊपर के लिए जा रहे हो तो आपको अप टू 8th क्लास 10th क्लास तक आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। इस चीज का ध्यान रखना, तो सीटेट बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। थर्ड जो है वो है प्रीवियस ईयर। गाइस, प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम्स को पूछ रहा है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चंस आए थे, इस पैटर्न से उठाए गए थे, सीडीपी में ये थे क्या नहीं थे, आपको सारा प्रीवियस ईयर से आइडिया मिल जाता है। सो गाइस, 2011 से लेके 2021 तक ये एग्जाम कंडक्ट होता हुआ आ रहा है। 2022 में अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। और गाइस, मैं आपको सिंपली बताऊं, बेसिकली सीटेट कुछ है नहीं। बहुत सारे लोगों ने हवा मचा रखा है कि सीटेट ये फलाना ढिमकाना। बेसिकली सीटेट, अगर आपकी पेडोलॉजी स्ट्रांग है ना, कि आपको पेडोलॉजी हर सब्जेक्ट की आपकी स्ट्रांग है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे टैकल करना है उनकी प्रॉब्लम को, कैसे उन्हें सिखाना है, कैसे उन्हें लर्न कराना है, तो आप सीटेट बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। सो बस यही मेरी लास्ट में टिप्स थी जो आपको देनी थी। आप इस पे फोकस करिए, सीटेट आपका अच्छे से हो जाएगा। जैसी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आपको सीटेट निकालना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूं। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो, साथ ही आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखा हो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे और यूट्यूब को भी अच्छा लगे। और अपने डाउट्स को कमेंट करिएगा, जो भी आपको डाउट्स हो सीटेट के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ, आप सबकी क्वेरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।